हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा जंग जीत के लेके जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग अपसौर और उपसौर के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ विषुव के बारे में पढ़ेंगे कि विषुव क्या होता है, कब इसकी स्थिति बनती है, कितने तारीख को इसकी स्थिति बनती है, अपसौर कितने तारीख को होता है और उपसौर कितने तारीख को होता है। बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 6 डेट मैं यहाँ पे आप लोगों को आज बताऊंगा और 6 डेट आप लोगों को बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसके साथ साथ जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, अपसौर और उपसौर। देखिएगा, ये है सूर्य। इस सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी चक्कर लगाती है। मान लीजिए पृथ्वी यहां है और कल हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ते समय कल मैंने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इसकी स्थिति बनती है कि ये 23.5 अंश है, इसका इक्वेटर ये है भूमध्य रेखा, और ये 23.5 अंश झुकी हुई है। अब ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोगों को एक एक बात समझ में आएगा। जब ये पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये 6 महीने में लगभग यहां से यहां आ जाती है, यहां आ जाती है, और सेम ऐसे ही 23.5 अंश पर ऐसे झुक जाती है। ये हमारा मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो भारत कहां पे है, किस गोलार्ध में है? नॉर्थ गोलार्ध में है। लगभग भारत यहीं पे आएगा, यहां पे नॉर्थ गोलार्ध में पूरब की तरफ यहां आएगा। अपसौर और उपसौर, अपसौर किसे कहते हैं और उपसौर किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के नजदीक है, पृथ्वी के जो नजदीक है उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर एक एक शब्द का ट्रिक है, आप लोग बस स्किप मत करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर यहां पे ये उत्तरी गोलार्ध है और भारत की स्थिति यहां बनेगी और इसको कहते हैं अपसौर। अपसौर। कुछ लोगों को यह लगता है कि सूर्य पृथ्वी के नजदीक है तो यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी और यहां पे सूर्य पृथ्वी से दूर है तो ठंड ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य की किरणें जहां सीधी रूप से पड़ती हैं वहां पे गर्मी होता है और सूर्य की किरणें जहां तिरछी रूप से पड़ती हैं वहां पे ठंड होता है। तो देखिएगा, भारत की स्थिति यहां है और यहां तिरछी किरणें पड़ रही हैं क्योंकि यहां इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और भारत यहां है तो इसकी किरणें तिरछी पड़ रही हैं। तो इसीलिए यह हमेशा ठंड के मौसम में आएगा। ठंड कब? 3 जनवरी। 3 जनवरी। अभी एक इसका भी ट्रिक है, हर एक शब्द का ट्रिक है, आप लोग बस सुनते जाइएगा। अब यहां पे ये सूर्य है, इसकी किरणें सीधी रेखा में, देखिएगा ये भारत है और इसकी किरणें सीधी रेखा में पड़ रही हैं और ये पड़ता है 4 जुलाई। 4 जुलाई। जो नजदीक है उपसौर 3 जुलाई, जो दूर है अपसौर 4 जुलाई। कैसे याद रखेंगे? जब महीना शुरू होता है तो नजदीक में क्या पड़ता है? जनवरी। तो नजदीक है, नजदीक उपसौर जनवरी।
और दूर है, दूर कब होता है? जुलाई दूर होता है जब महीना शुरू होता है, दूर अपसौर जुलाई। इसका देखिएगा उपसौर, ये 3 इसमें छिपा हुआ है, 3। आप लोग केवल एक याद करिए, उपसौर में 3 है, यहां 3 जनवरी। अपसौर यहां पे अगर 4 को ऐसे न बना करके ऐसे बना दें तो अपसौर, यहां पे 4 है, यहां पे 4। इससे याद कर लीजिएगा कि उपसौर 3 की तरह उप है, यहां भी 3 जनवरी। नजदीक है, जुलाई पहले आता है, जनवरी दूर है, जुलाई बाद में आता है, तो यहां पे 4 जुलाई। नजदीक में 3, दूर है 4। आई होप आप लोगों को ये अपसौर और उपसौर समझ में आया होगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिएगा एपिसाइड, इस रेखा को एपिसाइड कहते हैं। अब हम लोग इसके साथ साथ देख लेते हैं कि विषुव किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं विषुव की स्थिति क्या होती है, विषुव कब बनता है, बसंत विषुव किसे कहते हैं, शरद विषुव किसे कहते हैं, भारत में बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है। बड़े ध्यान से इसको भी सुनिएगा, ये भी हम लोग बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे। मान लीजिए कि ये अपना पृथ्वी है, गोल नहीं बना होगा फिर भी समझ लीजिएगा पृथ्वी है, और ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, भूमध्य रेखा। कल हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर पढ़ते समय देखा था कि यहाँ पे कर्क रेखा होता है जो 23.5 अंश उत्तर होता है, 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा, और यहाँ होता है 23.5 अंश साउथ मकर रेखा। सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है और कहीं नहीं जाता है। अब मान लीजिए कि सूर्य यहां है, यहां मकर रेखा पे है, और मकर रेखा पे यह है 22 दिसंबर को यह मकर रेखा पे है। तो भारत की स्थिति लगभग यहीं बनेगी, कर्क रेखा, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से जाती है। तो यहां मान लीजिए कि सूर्य है और ये मकर रेखा पे है, तो 22 दिसंबर। अब धीरे धीरे सूर्य ऊपर जाता है। ये 12 महीने कुल होते हैं, रेखाएं हैं 3, तो 12 को 3 से भाग दे दीजिए तो आ गया 4। चौथे महीने में यह एक रेखा पे आएगा। अब यहां से देखिएगा दिसंबर, तो 3 महीना यहां से जोड़ लीजिए, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 3 महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में सूर्य यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। किस डेट को पहुंचेगा? 21 मार्च को, 21 मार्च को यहां पहुंच गया। अब जब यहां सूर्य लंबवत रहेगा भूमध्य रेखा पे, तो यह दोनों तरफ अपनी किरणों को प्रकाशित करेगा, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। यहां दिन और रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। और यहां क्या हो रहा था, यहां पे सूर्य उत्तरी गोलार्ध का दिन छोटा हो रहा था और दक्षिणी गोलार्ध में दिन, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां सीधे पड़ रही थी तो यहां दिन बड़ा होगा। अब फिर यहां से 4 महीने के बाद सूर्य यहां कर्क रेखा पे पहुंचेगा। कर्क रेखा पे मार्च से जोड़ लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई, जून, तो यहां पे पहुंचेगा 21 जून को यह कर्क रेखा पे पहुंच गया। जब यहां पे पहुंच गया तो यह उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं,
तो इसकी किरणें सीधी रूप से पड़ेंगी। तो भारत पे भी इसकी किरणें सीधी रूप से पड़ेगी। 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। तो यही बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन, क्योंकि सूर्य सीधी रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। यहां देखिएगा, यहां सूर्य उत्तरी गोलार्ध में इसकी किरणें तिरछी पड़ रही थी, तो इसीलिए यहाँ छोटा दिन हो गया उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी रूप से पड़ती हैं, तो यह बड़ा दिन हो गया। फिर 4 महीने के बाद जब सूर्य यहाँ आएगा तो जून देखिएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथे महीने में, तो 23 सितंबर को फिर से यही भूमध्य रेखा पे आ जाएगा। 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पे आएगा तो इसकी किरणें दोनों तरफ जाएंगी। तो यहां भी 21 मार्च और 23 सितंबर यहां भी दिन और रात बराबर होंगे, दिन रात बराबर। कब कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यहां देखिएगा, सूर्य की किरणें यहां कर्क रेखा पे रहती हैं, सीधी रूप से पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून। और सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सूर्य ऊपर से होकर के नीचे चला आएगा मकर रेखा पे। मकर रेखा पे कब आता है? 22 दिसंबर, छोटा दिन, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ये तो हो गया क्वेश्चन आपका। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछता है, ये देखिएगा, जब सूर्य मकर रेखा पे रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? ठंड रहेगा, क्योंकि इसकी किरणें ये सीधी रूप से नहीं पड़ती हैं, यहां पे दक्षिणी गोलार्ध में सीधी रूप से पड़ती हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन से देश में क्रिसमस गर्मी के महीने में मनाया जाता है? कौन से देश में क्रिसमस गर्मी के महीने में मनाया जाता है? तो देखिएगा, सूर्य जब मकर रेखा पे रहेगा और दिसंबर में है, क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो यही रहेगा, इसकी स्थिति यही रहेगी। तो यहां कौन सा देश पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शिक्षक भर्ती 68,500 में कि किस देश में क्रिसमस गर्मी के महीने में मनाया जाता है? तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी के महीने में मनाया जाता है। इसको देख लीजिएगा, 22 दिसंबर, एक डेट याद कर लीजिए, 22 दिसंबर, फिर सूर्य चौथे महीने ऊपर जाएगा, 21 मार्च फिर ऊपर जाएगा, 21 जून। 21 जून को योग दिवस, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। कब ये दिन और रात बराबर होते हैं? तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं। कब कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसके साथ साथ किस देश में क्रिसमस गर्मी के महीने में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और इस स्थिति को कहते हैं, देख लीजिएगा, जब मार्च है तो इसके बाद बसंत का मौसम आता है। ये गर्मी चल रहा होता है, इसके 1-2 महीने बाद बसंत का मौसम आता है। इसीलिए 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं। बसंत विषु कहते हैं। और यही 23 सितंबर को क्या कहते हैं? शरद वसंत, शरद विषु। शरद विषु। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 21 मार्च बसंत विषु और 23 सितंबर शरद विषु। विषु क्या होता है? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं तो उसे विषु कहते हैं। 21 मार्च बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
लाइक करिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।